जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें IDBI बैंक में जो वैकेंसी है आपका 1036 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव के पद पे। यहाँ पे आपका जो ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर पाएंगे, जो क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री, आप अप्लाई डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। वहीं एज की बात करें तो 20 से 25 साल है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट भी दी गई है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन मोड होगा वो ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा एंड आपका 24 मई से लेकर आपका 7 जून तक आपके जो है फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे, इसमें एप्लीकेशन फीस SC/ST PWD के लिए 200 रुपये है, वहीं ऑल अदर कैटेगरी के लिए आपका 1000 रुपये है। इसमें आपकी बात करें आपकी जो है जो एग्जीक्यूटिव है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। आपका सैलरी भी यहाँ पर दी हुई है, आप सैलरी देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका, उसके बाद प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट। तो आपको यहाँ पर सिलेबस भी आप देख सकते हैं, आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको सिलेबस इस तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे फॉर्म में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका फर्स्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम डाल देना है एंड कन्फर्म कर देना। उसका मिडिल नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना अगर अवेलेबल है। उसके बाद लास्ट नेम आपको डालना होगा, अगर अवेलेबल है तो लास्ट नेम डाल देंगे, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है। तो लास्ट नेम डालेंगे एंड कंफर्म कर देंगे। उसका नीचे दिया हुआ है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर क्या है मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। कंफर्म का मतलब आपको क्या है दोबारा यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप नीचे दिखाई देगा आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपके पास कोई और नंबर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है जो @ के बाद आता है। तो @gmail.com है, hotmail.com है, कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर पूरा ईमेल यहाँ पे लिखना होगा जो सारा ईमेल यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्या आपको फोटोग्राफ 10 से लेकर 50 KB के बीच में अपलोड कर देना है। वहीं आपका सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में अपलोड करना होगा एंड फोटो एंड सिग्नेचर आपको क्या है, फोटो आपका लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप जो है ब्लर बैकग्राउंड लगाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपने फोटो अपलोड कर दिया एंड सिग्नेचर, उसका आई कन्फर्म दैट माय फोटो इज वैलिड, आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। तो इसका मतलब है कि मेरा द्वारा दिया गया फोटो बिल्कुल सही है, जो जिस तरीका आपने मांगा, जो भर्ती ने मांगा है उसी तरीके का फोटो एंड सिग्नेचर दिए हुए। तो यहाँ पे दोनों क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे पूछा है किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद पूछता है आप 40% विकलांग सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको इसको नीचे कर लेना है। उसके बाद नीचे करेंगे आप तो यहाँ पे आपको सारी गाइडलाइंस जो है पढ़ लेनी है एंड उसको बोलता है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी कवर अंडर द डिफाइनेशन सेक्टर 2 PWD। तो आप जो अगर विकलांग सर्टिफिकेट में आपका जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर क्या है नो कर देना है। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा आपका इस तरह का इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको पूछता है आपका कि आर यू आ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड 1984 ईयर। तो आपको 1984 युद्ध में कोई अगर शहीद हुआ है, आप उसके बच्चे या फैमिली में से तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा आपका धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या होता है वेदर यू बिलोंग टू रीजन कम्युनिटी, तो अगर मुस्लिम है सिख है ईसाई है तो आप यस करेंगे, हिंदू है तो आपको नो करना होगा। क्योंकि जो आप जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं उनके लिए ये मांगा गया है। तो अब मुस्लिम है सिख है ईसाई है वो सब माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, हिंदू आपका नहीं आते। तो आपको यहाँ पर नो कर देना। अगर हिंदू है तो उसके बाद आपको एक्स-सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आपका डोमिसाइल, तो आपका डोमिसाइल जो है किस प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आपको डालना है, किस राज्य का है वो आपको डाल देना है एंड आपका इंडियन सिटीजनशिप आपको सिलेक्ट कर लेना। उसका होता है डू यू हैव रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर मोरल आल्सो लेबर रिजेक्टेड इन एनी स्टेज। तो आपको कहीं आपको जो है रिपोर्ट की वजह से रिजेक्ट तो नहीं किया गया, कोई गलती तो नहीं किया आपने, ऐसा कुछ मतलब आपके खिलाफ कोई ऐसे कार्रवाई तो नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मली नो ही करना होगा। क्योंकि आपको किसी कंपनी ने टर्मिनेट किया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ नो कर देना है। उसका राज्य सेलेक्ट करना है। एग्जाम सेंटर के लिए आप एग्जाम सेंटर कहाँ पर चाहते हैं तो आप एग्जाम सेंटर में अपना एग्जाम सेंटर चूज
कर लेंगे। वहीं आपका आता है आपका आईडी कार्ड, तो आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ई आधार है। तो अगर आधार कार्ड है तो ओरिजिनल डाक वाला तो आधार कार्ड करेंगे, अन्यथा आपको क्या है ई आधार सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। एंड नीचे पूछता है सेकंड प्रूफ, तो आप सेकंड प्रूफ भी आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या है 2 प्रूफ मांगे गए हैं तो दोनों प्रूफ लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, यहाँ पे कंपल्सरी आपको एक ही प्रूफ दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों प्रूफ लगाएं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डालना है डेट, मंथ एंड आपका ईयर डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वही नीचे ट्विन ब्रदर सिस्टर है, जुड़वा बहन भाई है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको क्या है नो कर देना है। उसका नीचे दिखाई देगा आपको नेम ऑफ द ट्विन, तो अगर आप जुड़वा बहन भाई है तो आप नाम देना होता है। उसका पूछता है आपका मेरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा है, अनमेरिड है, शादीशुदा है, विधवा है, आपका विधुर है या फिर डिवोर्स है, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका पूछता है आपको फादर्स नेम, तो यहाँ पे क्या आपको फादर्स नेम डालना होगा। एंड नीचे दिखाई देगा मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम डालना होगा। वहीं आपका आता है एड्रेस डिटेल खुल के, तो आपको एड्रेस में आपका विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज आपको डालनी होंगी। तो यहाँ पे क्या आपको एड्रेस में कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि आपका एड्रेस जो है आगे वेरीफाई किया जाता है। तो आपको उसका यहाँ पर नीचे डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद राज्य सेलेक्ट करें किस राज्य से, एंड आपको पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। उसका नीचे दिखाई देगा आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप यहाँ पे कोई भी टिक नहीं करना है, अलग अलग भी डाल सकते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल करके देखेंगे, तो आपने कहीं गलती किया है तो वो आपको शो हो जाएगी। देखिए इस तरीके से शो हो जाएगी। यहाँ पे दिखाई देगा वन मोर एरर, तो आपको क्या है ऊपर जाके एक बार चेक कर लेना आपने क्या नहीं डाला है, तो वो देखिए यहाँ पे आपका शो हो जाएगा आपने ये चीज फिल नहीं की है। तो ये फिल करने के बाद आपको क्या है दोबारा से आप वैलिडिटी और डिटेल करेंगे तो आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका नेम ऑफ द कोर्स कॉलेज, तो आपने किस कॉलेज से किया है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद पूछता है आपका नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया। उसके बाद पूछता है BA BSc BCom क्या आपने किया है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछता है किस डेट में किया था, तो आपका डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ है, तो वहां से आप देख के डाल सकते हैं। परसेंटेज कितना था वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर क्लास फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वहीं आपका क्या है ईयर वाइज है, तो आपको ईयर वाइज यहाँ पर नंबर डालने होंगे, जैसे ऑप्टेन डालना होगा आपका। और उसके बाद आपका टोटल मार्क्स, तो आपका सेमेस्टर प्रणाली है या ईयर वाइज है वो आपको देख लेना है। तो आपको यहाँ पर ईयर में भी अब सेमेस्टर होते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्टेन लिखा हुआ है तो आपका ऑप्टेन डालना है, टोटल मार्क्स डाल देना है। एंड ऑप्टेन यहाँ पर फिर से सेकंड सेमेस्टर के लिए डालना होगा। तो इस तरीके से आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाए। ये 1 साल का हो जाता है। उसका आता है दूसरी साल का, तो इसी तरीके से आपका दूसरी साल का भी आपको डाल देना है। वहीं आपका 3 इयर्स का आता है तो 3 इयर्स का आपको इसी तरीके से डालना होगा। तो यहाँ पे क्या आपका परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एंड इसको नीचे कर लेना, आपका फोर्थ सेमेस्टर है, थर्ड है, फिफ्थ है, वो आप अपना डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन PG है तो आप PG की डिटेल देख पाएंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हैं। उसका नीचे पूछता है आपका डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर पर नॉलेज है तो आपको यस करना है कंप्यूटर की नॉलेज की, अन्यथा आपको नो कर देगा। नॉलेज है तो कैसी है वो आपको डालना होगा। बेसिक है या कोई सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है प्रेजेंट वर्किंग एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो यस करेंगे। किस कंपनी में है या किस आप कहाँ पे आपने काम किया था, किस पोस्ट पे काम किया था, वो सारी चीजें, आपका नेचर कैसा था और किस लिए आपने कंपनी उसको छोड़ दिया है। जहाँ पे आप काम करते थे बैंक में तो वो आपने क्यों छोड़ दिया है, तो अगर है नहीं है तो आपको नो कर देना है। एंड नीचे दिखाई देगा फॉर सेफ्टी वेलबिंग कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग मेट नॉट बी हेल्प बी थ्रू इट पॉसिबल बी फ्री ट्रेनिंग यू डिजायबल और टेकिंग ट्रेनिंग। तो आप अगर SC ST वाले हैं तो आप यहाँ पे क्या है यस कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ट्रैवलिंग चाहिए, यात्रा के लिए चाहिए तो आपको यहाँ पे यस कर देना, अन्यथा आपको नो कर देना। तो नॉर्मली आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको पूछता है आपको कौन कौन सी भाषा आती है, तो आपको हिंदी आती है तो हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आता है, तीनों आता है। उसी तरीके से आपको इंग्लिश भी आती है तो इंग्लिश लिख देंगे। उसका संस्कृत आती है तो उस तरीके से संस्कृत लिख देंगे। बंगाली आती है आपको तो आपको बंगाली
लिख देना है। उसके बाद आपको उर्दू आता है तो आपको उर्दू यहाँ पर पढ़ना लिखना बोलना लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आपको एक बार वैलिडेट और डिटेल करके देखेंगे यहाँ पे आपने कोई गलती किया है, गलती किया है तो आपको एक बार चेक कर लेना आपको कहाँ पे आपने गलती किया है। तो यहाँ पे पूछता है ग्रेजुएशन इंटर परसेंट मार्क शुड बी इक्वल टू सेमेस्टर ग्रांट टोटल परसेंट। तो आपने यहाँ पर कोई गलती किया है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको एक बार यहाँ पर चेक कर लेना आपको यहाँ पर कहीं आपने गलती किया है तो आपको वो गलती सुधारने की आवश्यकता है। उसका गलती सुधारेंगे वेरिएट डिटेल करेंगे तो आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है, कोई गलती है तो आपको क्या है बैक पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो आपको क्या है आई एग्री कर लेना है एंड आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है एंड आपको ओके कर देना है कि आपने जो सारी डिटेल्स है वो चेक कर लिए तो आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। वहीं आपको यहाँ पर पूछता है लेफ्ट थंब, तो आपको यहाँ पर क्या आपका लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा। लेफ्ट थंब अपलोड करेंगे उसी तरीके से नीचे दिखाई देगा हैंड डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होगा। तो हैंड डिक्लेरेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें जिससे आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पे क्या है देखिए इस तरीके से आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है आपका नीचे करें यहाँ पे होता है आपका आई, यहाँ पे आपका नाम हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे होता है कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है बिल्कुल सही है और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल वेरीफाई के लिए सही है। कोई भी उनमें गलती पाई जाती है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। उसका कैप्चा कोड डाल देना एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाता है पेमेंट के लिए। तो आपको क्या है यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ गया है तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो है करना होगा। तो पेमेंट के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं एंड पे करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा एंड फाइनल प्रिंट को आपको सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप प्रिंट निकाल कर भी रख सकते हैं या आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे और आपके लिए काफ़ी ये वीडियो है काफ़ी मददगार और आपके लिए बेटर साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।